भी उनको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। किसान सम्मान योजना में 6-6 हजार रुपये खाते में डाले गए, अब अपात्र लोगों को मिल गए, उनसे वसूली की जा रही है। संबल योजना में पैसे दे दिए, उनसे भी वसूली की गई। बात यही है, इस झूठों के सरताज नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जमीनें उनकी छीनी जा रही है, बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं। और अंत में जैसे हमारे कई मित्र कहते हैं कि भाजपा भी अब 3 गुट में बट गई है। एक शिवराज, भाजपा शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। क्या तीसरी नाराज भाजपा में कौन लोग हैं? जो शिवराज भाजपा है वो तो 2003 से कमा रही है, लूट रही है। महाराज भाजपा को लूटने का समय मिला, ये 3 साल का इसमें लूट मचाई हुई है। अब नाराज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तुम ही क्यों लूट रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे, ये नाराज भाजपा है वो। लेकिन उसके अंदर कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने चना खाकर और साइकिल में चल के जनसंघ के जमाने से स्थापित किया, वो घर बैठे हैं। अब कैलाश जोशी जी के समूह दीपक जोशी, कैलाश जोशी जैसा ईमानदार व्यक्ति हमने राजनीति में नहीं देखा। साइकिल पर चलते थे और कोई गांव का, बस से चलते थे, कोई गांव की शादी ब्याह और गमी छोड़ नहीं सकते तथा। और दीपक जोशी जो कि एबीवीपी के प्रांतीय अध्यक्ष थे जब शिवराज सिंह चौहान उनका कार्यकर्ता हुआ करते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब इनकी पत्नी बीमार हुई, दीपक की, एम्बुलेंस तक उन्होंने नहीं दी, जबकि शिवराज सिंह चौहान ये भूल जाते हैं कि हमारी सरकार में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था पूरा खर्चा हम लोगों ने व्यवस्था की। तो ये इसी के साथ साथ कैलाश जोशी जी की मूर्ति उनके गांव से लगाने की इन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन जमीन दी न मूर्ति पर गए। कमलनाथ जी से जाके मिले, 3 मिनट के अंदर जमीन भी दिलवाई और मूर्ति के लिए पैसा भी दिलवाया। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, दीपक जोशी खुद कह रहे हैं, वो आपके बीच में भी आएंगे। इसी के साथ साथ अनेक ऐसे प्रकरण, अभी आप देखा तो भवन सिंह शेखावत ने राजवर्धन सिंह दत्तिकाओं के खिलाफ क्या नहीं कहा। सट्टा, जुआ, रेता, खदान वसूली चल रही है। तो ये 3 कैटेगरी के हैं। शिवराज भाजपा के श्री भूपेंद्र सिंह, श्री नरोत्तम मिश्रा, महाराज भाजपा के तो सभी है, और नाराज भाजपा तो आप जानते हो रीवा में भी है। साथियों, ये सब आते हैं और आज हमें और निगरा जी आए हैं, सिरमौर और देवतालाब जाएंगे। हमारे मंडल सेक्टर और बीएलएस की हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ यहाँ की जिला कांग्रेस को और हमारे प्रभारी जी प्रताप भानु जी को, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पूरी व्यवस्था की है। और सब जगह पूरा हमारा अटेंशन अब पोलिंग बूथ मैनेजमेंट पर है, क्योंकि उसमें हम पिछड़ जाते थे, फर्जी ये वोटर लिस्ट बना लेते थे और उस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक पोलिंग बूथ पर 100-150 के फर्जी मतदाता हमें मिल रहे हैं, उनके सब नाम कटवा रहे हैं। तो हम लोग जहां जीतना चाहिए 10,000 से जीत पाते थे 2-3 हजार से, और 5,000 की जीती की जो हमारी जीत थी वो फिर चली जाती थी।
इस बार कमलनाथ जी ने पूरी तरीके से पोलिंग बूथ सेक्टर मंडल में बांट दिया। पूरा चुनाव कैंपेन हमारा हवाई नहीं होगा, जमीनी होगा। सेक्टर मंडल बूथ लेवल पर हमारा सारा काम होगा। इसीलिए हम और टीकरा जी आए हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्या प्रदेश में कांग्रेस संगठन बजरंगबली का नाम इस समय सभाओं में भी गूंज रहा है। बजरंगबली का नाम कब से नहीं गूंज रहा है? आप बताइए। बजरंगबली क्या आज क्या है? कब से नहीं गूंज रहा है? मैं खुद करता हूँ, हनुमान चालीसा मैं खुद करता हूँ रोज 5। दिग्विजय सिंह जी, क्या प्रदेश में कांग्रेस ने अपने संगठन को ठीक कर लिया है? महंगाई बढ़ गई, नौकरी मिल नहीं रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। उनको तो मौका बचे हिंदू मुसलमान करने की। अरे बजरंग पुनिया जिसने देश के लिए मेडल जीता, पहलवान बजरंग पुनिया धरने पर, और इनको वो बजरंग दल, जिस बजरंग दल के अंदर आईएसआई पाकिस्तान को जासूसी करने वाला सतना का आपका बलराम सिंह, उस पर क्यों है? उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? जमानत उसकी कैसे हो गई? ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से और शिवराज सिंह चौहान से। उनके खिलाफ आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों नहीं लागू किया? ये हमारी मांग रही है। उनकी जमानत हो गई तो आपने सुप्रीम कोर्ट पे जमानत की अपील क्यों नहीं की? क्या बात करेंगे? दिग्विजय सिंह जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में पहले भी कांग्रेस की हालत ठीक ठाक रहती थी, अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन क्या संगठन आपका ठीक हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर? उसी में लगे महाराज। नहीं तो नहीं। सर, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू अभी हुआ है, डेटा सिक्योरिटी का। पिछले दिनों कांग्रेस ने इस को रेज किया था। यहाँ पे लाठी पहना योजना के जो फॉर्म भराए गए, महिलाओं के नंबर ग्राम पंचायतों में चस्पा किए गए हैं बाहर। एक बड़ा खतरा ये हो सकता है साइबर क्राइम का। आप लोग जो फॉर्म भरा रहे हैं उसमें भी मोबाइल नंबर का प्रावधान है। कैसे डेटा सिक्योर हो पाएगा? क्या उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे या फिर ऑप्शनल रखेंगे? बात यह है, मैं खुद इस मामले में शुरू से कहता आया हूँ, कांग्रेस पार्टी कहती है आधार कार्ड, हर चीज के लिए तो आधार कार्ड मांगा जा रहा है। क्या आधार कार्ड में सारी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती? ये भाजपा जो है, और विशेषकर मोदी और अमित शाह, ये पूरे देश का डाटा चोरी कर रहे हैं। एक और दूसरा, पेगासस के माध्यम से जितने विरोधी हैं उनके फोन टैप करते हैं। हमारा भी फोन टैप होता है, तो जो बात उनको सुनानी होती है उनको मैं बोल देता हूँ फोन पे बात करते करते। आप में दिव्या जी, वे आपको अभी जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई, बड़ा भ्रामक सा वातावरण बना है कि आपको बहुमत तो दिया 2018 में दिया, 19 और हाँ 18 में, और इस बार भी लोगों के मन में है कि हम तो इनको सत्ता दे देंगे, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस में इनके पीएफआई और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगेगा, ये घोषणा पत्र में होगा। बात सुनिए, बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो भी संगठन दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। नारी सम्मान योजना में जो 500 रुपए दिए जा रहे हैं सिलेंडर में, 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को, लेकिन महिलाओं के मन में एक और टेंशन है कि वह देंगे तो पैसा नहीं, लेकिन हमारा ही पैसा टैक्स के रूप में हमसे वसूलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर ऑलरेडी कर्जा चढ़ा हुआ, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? एक बड़ा सवाल है। ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था भाजपा के मुख्यमंत्री जी। सर, हमारी सरकार आएगी तो बताएंगे कैसे करेंगे। सर, आतंकी के हमले को किस नजरिए से देखते हैं? आतंकी के ऊपर जो हमला हुआ जिससे उसकी मौत हुई है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दो बातें हैं। अतीक अहमद वहां का माफिया डॉन था और उसके
क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका, उसके बेटे ने खुलेआम उमेश पाल का मर्डर किया, मर्डर करने पे एनकाउंटर हुआ, तो वे सही एनकाउंटर हुआ। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बंदी बनाया हुआ है, पुलिस कस्टडी में है, उस पर 2-3 प्रश्न उठते हैं। क्या जरूरत थी कि 10 बजे जाके जांच कराई जाए रात को? एक दूसरी यह है कि उसका जब अस्पताल में कोर्ट तक जाने की व्यवस्था है तो बाहर को गाड़ी रोकी। तीसरा, अहमदाबाद से लाने तक सारी मीडिया और पुलिस ने अतीक साहब कहाँ तो अतीक अहमद कहाँ वो पेशाब कर रहा है वहां तक आप दिखा रहे हैं, और तब जब मौका आया तो दन गोली में मार दी गई। तो ये और वो शुरू से कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मेरी हत्या कर देगी पुलिस, यहाँ की यूपी की पुलिस। ये साफ से मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने हत्या कराई, ये आपसे कहना पूछना चाह रहा हूँ। ये जांच का विषय है। नहीं तो हिंट तो कर सकते हैं ना। हिंट आप बताइए। सर एक सवाल है। सर एक सवाल है। सर करप्शन की बात हुई, जैसे रीवा में भी जो बात होती है, यहाँ सबसे बड़ा मैटर कांग्रेस जो दी है। आपके टाइम पे भी आइडेंटिफिकेशन में काम हुआ, लेकिन उसके बाद अभी जो पिछले 10 सालों में काम हुआ उस पर 18 में भी एक बहुत बड़ा मैटर रेज हुआ था कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पूरा चुनाव लड़ा गया, नहीं हुआ। इस बार अगर सरकार बनती है तो क्या इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन होगा? रीवा शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। बात यह है, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई, बड़े बड़े घोटाले हुए, डंपर कांड, व्यापम कांड, फूड सिक्योरिटी कांड, अनेक कांड हुए हैं, उसमें ये कांड भी है। सारे कांडों की जांच की जाएगी, और सबसे बड़ा कांड आईएसआई को जासूसी करते हुए वो कांड, सारे केसेस जो समाप्त किए गए हैं उन सबको खोला जाएगा, उनकी जांच करवाई जाएगी। आपका कोविड संक्रमण कितना भाजपा में कारगर हो जी, आपका कोविड संक्रमण कितना भाजपा में कारगर हो? बात यह है, कोविड का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले कमलनाथ जी ने कोविड को रोकने की जो तैयारी थी वो चालू कर दी। राहुल गांधी जी ने पहले नेता थे जिन्होंने फरवरी में कह दिया था कि कोविड आ रहा है, कोरोना आ रहा है, जरा आप सचेत रहिए। लेकिन 13 मार्च 20 मार्च को लगा आपका लॉकडाउन। 13 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री मोदी जी के डॉक्टर हर्षवर्धन बयान देते कि कोई चिंता की बात नहीं, सारी व्यवस्था हो गई। लेकिन न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, ना इंजेक्शन की व्यवस्था थी, ना पीपीई किट की व्यवस्था थी, एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इसलिए जो भी लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, और उनको 4-4 लाख देने का नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है। जब आपने नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत इसको नेशनल डिजास्टर माना है, तो प्रभावित परिवारों को, जिनके परिवार में मौत हुई है, उनको 4-4 लाख देने का प्रावधान है, बाध्यता है। अनाउंस किया सुबह और शाम को अनाउंसमेंट वापस ले लिया। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केवल 50,000 रुपए देने का हुआ, और उस 50,000 में भी पूरा नहीं हुआ। सर एक सवाल है। चलिए आप ही सर, जो कांग्रेस में नहीं है फिर भी टिकट पाने का दावा कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? बात यह है, जो कांग्रेस का सदस्य टिकट मिलने पे नहीं, उसको कैसे मिलेगा? दावे तो कर रहे हैं ना, दीपक जोशी अपना चित्र ले आए का, उसको आप कार्यालय में लगाएंगे, जहाँ हमारे जोशी उनका चित्र हमारे दिल में है, दिल में लगाएंगे। लेकिन नाराज भाजपा संपर्क में है कांग्रेस के, अगर आपको सुझाव दे दीजिए। सर, लोगों से प्रार्थना है कि चाय पानी की व्यवस्था है, यहीं पर है।